हे एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत ठाकुर, योर जियोग्राफी फैकल्टीज। आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी की। देखिए, कल की जो क्लास थी मैंने आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाई थी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, रेलवे की जो वैकेंसी है, चाहे हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें चाहे ग्रेजुएट लेवल की बात करें, दोनों वैकेंसी हमारे सामने मौजूद हैं, ठीक है। तो अब हम आप लोगों का जीएस का पार्ट कवर करके चलेंगे पहले, ठीक है, जिसमें हम आप लोगों को जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जीके और जीएस की सभी जो भी सब्जेक्ट आते हैं इसके अंतर्गत सभी हम आप लोगों को पढ़ाते हुए चलेंगे, जिससे आज से मैंने आप लोगों की जियोग्राफी स्टार्ट करा दी है। उसके बाद अब जो साइंस का पोर्शन बचा है वो हम आपके लिए बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा, और केमिस्ट्री और फिजिक्स के अन्य टीचर आप लोगों को हमारे यहाँ देखने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो कल की कैसी लगी है क्लास, आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आज का जो लेक्चर जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो आपको कैसा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए, बिना समय खराब किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी जियोग्राफी यानी भूगोल। आज हम भूगोल को कवर करेंगे। भूगोल का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर पहले जानकारी होनी चाहिए। इसको ज्योग्राफी भूगोल क्यों कहा जाता है, भूगोल क्या है, एक्चुअली भूगोल है क्या? तो देखिए, पृथ्वी का एक डेफिनेशन टाइप लिख लेंगे। पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का जो अध्ययन है वो हमारा भूगोल कहलाता है, जिसमें हम भारत का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, भारत के सबसे छोटे एवं बड़े राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, जिलों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये जो चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसका नाम है भारत का सामान्य परिचय। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है भारत का सामान्य परिचय। क्या नाम है? भारत का सामान्य परिचय परिचय यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ पर करने वाले हैं कि जो हमारा भारत है उसका नाम भारत पड़ा कैसे, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो देखिए, भारत भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? हम जिस देश में रहते हैं हमें अगर यही नहीं पता होगा कि हमारे देश का नाम क्यों पड़ा है, तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। देखिए, भारत का नाम आर्यों के आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर, किसके नाम पर? भरत के नाम पर हमारे देश का हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। आज के बाद अगर कोई पूछता है कि बताइए हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, ठीक है, भारत क्यों पड़ा, तो क्यों पड़ा? आर्यों के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे एक भरत, जिनका नाम क्या था? भरत। उनके ही नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे क्या हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्या देखेंगे? हिंदुस्तान। ये मैं आपको अगली अगली ऊपर स्लाइड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए, यहां से हम ऊपर डाल रहे हैं इसकी हेडिंग हिंदुस्तान की, ठीक है, हिंदुस्तान। यहां समझिए आप, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा?
हमारे देश में जो पारसी रहते थे, कौन? पारसी। देखिए हमारे देश में जो पारसी रहते थे, फारसी, और ईसाइयों द्वारा हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, द्वारा जो है नाम हिंदुस्तान दिया गया। एक नाम और है हमारे देश का, जम्बू द्वीप। जम्बू, ये कहां से मिला? ये नाम हमें कैसे मिला जम्बू द्वीप? देखिए जम्बू द्वीप नाम हमारे पुराणों द्वारा दिया गया है, दिया गया है। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, देखिए जम्बू द्वीप से, जम्बू द्वीप नाम बता दिया मैंने, पुराणों द्वारा दिया गया है, ठीक है। और जम्बू द्वीप नाम किस काल में दिया गया, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। जम्बू द्वीप, एक पॉइंट और लिख लेंगे यहाँ पे, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप बुद्ध काल में, किस काल में? बुद्ध काल में, बुद्ध काल में दिया गया है, दिया गया है। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्या क्या, जो नाम दिए गए हैं हमारे देश के, उनके बारे में पढ़ा दिया। अब हम बात किसकी करेंगे? भारत के क्षेत्रफल यानी आकार की बात करेंगे, कितना है आकार में। और जो पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल है, पृथ्वी का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, वह हमारा देश कितना घेरे हुए। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या है? हमारी पृथ्वी। कई देश हैं इस पृथ्वी में, ठीक है, क्षेत्रफल अलग अलग हैं सभी के। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा ये देश इतना सा पृथ्वी में आता है, जैसे इसका नाम है हमारा भारत, क्या नाम है? प्यारा भारत। तो यह जो पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल है और जो हमारा भारत है, वह कितना परसेंट यहाँ पर घेरे हुए है, और हम संख्या में भी बताएंगे कि कितने स्क्वायर वर्ग फुट में जो है घेरे हुए हैं, वो भी बताएंगे। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो देश सबसे क्षेत्रफल में बड़ा है, कौन बड़ा है, उससे फिर कौन बड़ा है, उससे छोटा फिर कौन है, उससे छोटा फिर कौन है। और हमारा जो देश भारत है, वह सबसे छोटा है या बड़ा है, ये भी हम आप लोगों को बताएं कितने नंबर पर आता है क्षेत्रफल के अनुसार से, ठीक है। चलिए देखिए भारत का क्षेत्रफल, भारत का, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और यह अगला पॉइंट देखेंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा, भारत विश्व का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के हिसाब से, हिसाब से 2.4% घेरे हुए हैं, घेरे हुए हैं। अभी मैंने क्या बताया था? जैसे कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और कोई यहाँ पर जो छोटा सा देश हमारा भारत है, ठीक है। तो अगर परसेंटेज की बात करें, ये पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा? 100%। जो हमारा भारत देश बसा हुआ है इस पृथ्वी पर, वो कितना घेरे हुए है? 2.4%, 2.4%। और अगर किलोमीटर के हिसाब से अगर हम बात करें, तो मैंने किलोमीटर आपको लिखा ही दिया, ये देखो, ठीक है। और इतना सब होने के बावजूद देखिए हमारा जो देश है, नंबर तीसरा पॉइंट डालेंगे यहाँ पे, 3 नंबर,
भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इतना सब होने के बावजूद भी हमारे देश का जो क्षेत्रफल है, इतना होने के बावजूद भी हम 7वें नंबर पर आते हैं, समझिए। तो कितने और क्षेत्रफल में ज्यादा बड़े होंगे? सबसे पहले पे कौन आता है? दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे और 7वें पे। ठीक है, अब ये लिखाएंगे हम आप लोगों को 7वां पे कैसे आते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं विश्व के जो बड़े देश हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, हम उनकी बात करते हैं। भारत, अब देखिए, विश्व के 7 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर आता है हमारा रशिया, रूस। कौन सा है? रूस। पहले नंबर पे हमारा रूस। दूसरे नंबर पे कौन है हमारा? कनाडा। तीसरे नंबर पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये देखिए, कहीं कहीं पर जो दिया गया है यहाँ पर चीन दे दिया गया है, लेकिन नहीं, चीन नहीं है यहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही है। ठीक है, चौथे नंबर पर आ जाता है हमारा चीन। कितने पर? चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर कौन सा है? चीन। पांचवें नंबर पर कौन है? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। छठे नंबर पर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और फिर 7वें नंबर पर हमारा आता है प्यारा भारत देश हमारा। ठीक है, 7वें नंबर पर हमारा भारत आ जाता है। तो एक एक नंबर करके आप लोग याद कर लेंगे। पहला है रूस, दूसरा है हमारा कनाडा, तीसरा है हमारा अमेरिका, चौथा है हमारा चीन, पांचवा हमारा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाएं। करते चलो। चलिए देखिए, अब भारत के अगला टॉपिक डालेंगे। भारत के 5 सबसे बड़े जिले। 5 सबसे बड़े जिले दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे? भारत के 5 सबसे बड़े जिले देखिए कौन कौन से हैं। एक बात याद रखना, जिले के साथ साथ में ये भी चीज याद रखना कि यह जो है कौन से राज्य में पड़ता है जिला। ठीक है, क्या पता है यार, तो क्या पूछ ले रेलवे वाले। देखिए, पहले नंबर पर हमारा आ जाता है कच्छ। क्या आता है हमारा? कच्छ, जो कि पड़ता है कहाँ पे? गुजरात में। गुज कच्छ। कच्छ, ठीक है, कहाँ पड़ता है हमारा? गुजरात में। किस स्टेट में पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, पहला हमारा है कच्छ, जो कि पड़ता है गुजरात में। दूसरा है हमारा लेह। कौन सा है? लेह। ये भारत का सबसे बड़ा जिला है, दूसरे नंबर पर। ये कहाँ पड़ता है हमारा? लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। ये पड़ता है हमारा लद्दाख में। ठीक है, अब देखिए तीसरे नंबर का है हमारा जैसलमेर। जैसलमेर, ये कहाँ पड़ता है हमारा? राजस्थान। राजस्थान में पड़ता है यू लल्ला जिला। देखिए कौन सा कहां पर पड़ता है? राजस्थान में। चौथे नंबर पर हमारा कौन सा है? चौथे नंबर पर हमारा आता है बीकानेर। कौन सा आता है? बीकानेर। ये भी कहां पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान। राजस्थान कहां पड़ता है? राजस्थान में। ठीक, पांचवा देखिए, पांचवा है बाड़मेर। बाड़मेर कहाँ पड़ता है ये भी हमारा राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में पड़ता है। देखिए मैंने एक तरफ आपको लिखाए तो है, टॉपिक है भारत का, भारत के 5 सबसे बड़े जिले। ठीक है, इधर मैंने जिले लिखा दिए हैं और इधर मैंने स्टेट भी लिखा दिया है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों लिखा दिए हैं, ताकि अगर एग्जामिनर ये भी पूछता है कि बताइए कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और किस
स्टेट में पड़ता है। तो ये दोनों आप लोग याद रख सकते हैं, कच्छ और कहाँ पड़ता है, कच्छ गुजरात में, लेह पड़ता है लद्दाख में, जैसलमेर राजस्थान में, ये तीनों नीचे के सभी राजस्थान में ही, ये आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत के 5 सबसे छोटे जिले, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए भारत के छोटे जिले। अब किसकी बात करेंगे, छोटे जिलों की हम बात करेंगे, भारत के छोटे जिले, ठीक है। भारत के छोटे जिले दिख रहा होगा आपको, भारत के छोटे जिले। तो ये पहला हमारा कौन सा है, माहे। कौन सा है, माहे। किसका जिला है ये, पुदुचेरी का जिला है, पुदुचेरी। देखिए ये जिला तो है पुदुचेरी का, लेकिन पड़ता कहां पर है, केरला में। पुदुचेरी के 3 ऐसे जिले हैं जो पड़ते हैं हमारे केरल में आ जाते हैं। स्टेट आप लोग याद रखेंगे, केरल। कौन सा है, केरल। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पुदुचेरी, ठीक है। दूसरा, दूसरा कौन सा है हमारा, यनम। कौन सा है, यनम। ये कहां पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। कहां पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये, ठीक है। तीसरा है हमारा खुद पुदुचेरी, 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 जो कहां पे पड़ता है, केरल में, सॉरी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पड़ता है ये, ठीक है। और चौथा हमारा कौन सा है, चौथा हमारा कौन सा है, कराईकल, कराईकल। और ये पड़ता है हमारा तमिलनाडु में, ये भी पड़ता है तमिलनाडु। देखिए अभी हमने ये आप लोगों को बड़े जिले बताए, अब हमने बताए आपको छोटे जिले। बड़े जिले, छोटे जिले देख लिया है, ठीक है। भारत, भारत पृथ्वी का कितने परसेंट भाग घेरे हुए है, बताइए, 2.4%, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है। अब आगे के क्लास कर रहे हैं कंटिन्यू। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए।